Dear students, good afternoon. Let's see the next problem. This is example 2.9. This is a problem which is based on the capacitor. Let's see. A network of 410 microfarad capacitor is connected to a 500 volt supply. कितने का नेटवर्क है? 4 कैपेसिटर्स का दिख रहा है, C1, C2, C3, C4, और हर एक की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है? 10 माइक्रोफैरड. डिटरमाइन द, क्या निकालना है मुझे इस क्वेश्चन में? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क. जो भी ये सारा नेटवर्क दे रखा है इसकी मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है. एंड नंबर सेकंड, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. हर एक कैपेसिटर के ऊपर मुझे चार्ज भी फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. बेटा ये तो क्वेश्चन ऐसे हैं, दीज आर द टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस. अब देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, फर्स्ट पार्ट, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क. जो भी नेटवर्क दे रखा है उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ चेक करें, ए नेटवर्क ऑफ 410 माइक्रोफैरड कैपेसिटर मीन्स यहाँ पे गिवन है, गिवन C1 इक्वल्स टू C2 इज इक्वल टू C3 इक्वल्स टू C4. ये कितने हैं? 10 माइक्रोफैरड. 10 माइक्रोफैरड. अब आप यहाँ से चेक करें, ये C1, C2 और C3 दीज आर कनेक्टेड इन द सीरीज. बेटा किसमें है ये? सीरीज में. फ्रॉम फिगर कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 are connected in series. These are connected in series. क्या बन जाएगा बेटा यहाँ से? 1/CS इक्वल्स टू 1/C1, 1/C2, 1/C3. यही फॉर्मूला है. करें वैल्यू पुट. C1 भी आपका 10 माइक्रोफैरड, C2 10 माइक्रोफैरड, C3 10 माइक्रोफैरड, C4 10 माइक्रोफैरड. करो वैल्यू पुट यहाँ से. 1/CS 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10. कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से? 10 आपके पास एलसीएम आ गया. 1 + 1 + 1/10. दिस बिकम्स एज 3/10. तो CS की वैल्यू कितनी आ गई? 1/CS इक्वल्स टू 3/10. दिस इम्प्लाइज CS इक्वल्स टू 10/3 माइक्रोफैरड. क्लियर है? तो इन तीनों की जो कॉम्बिनेशन है बेटा वो क्या आ गई यहाँ से? 10/3 माइक्रोफैरड. इसको मैं रफ सी डायग्राम बना दूँ यहाँ से. तो क्या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ? अब क्योंकि ये जो आपके पास ऊपर आया है, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैपेसिटर. सो इट कैन बी रिटन एज C1, 2, 3 ये वाला, और नीचे वाला कौन सा है आपका? C4. तो अब ये चेक करें, ये दोनों किसमें हैं? दीज टू आर C1, 2, 3 एंड C4 दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल. किसमें कनेक्टेड है ये? पैरेलल. लेट्स सी, चेक करें एक बार इसको. दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो वी कैन राइट फ्रॉम हियर, फ्रॉम फिगर. इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से. From figure, C1, 2, 3 and C4 are connected in parallel. What is the formula for parallel combination? CP equals to C1, 2, 3 plus C4. What is the value of C1, 2, 3?
दिस इज इक्वल टू सी एस, इसको आप ऐसे लिख दो, C123 इज इक्वल टू 10/3 माइक्रोफैराड। मीन जो सी एस है दिस इज इक्वल टू C123, दिस इज इक्वल टू 10/3 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से Cp, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री कैपेसिटर्स 10/3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C4, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड, 10 प्लस 30, 10 30/3 आ गई 40/3 माइक्रोफैराड। तो Cp की जो वैल्यू मेरे पास आ गई, दिस इज इक्वल टू 40/3 माइक्रोफैराड, और कितना बन जाएगा ये, 3 बन जा 3, कितने बन गए यहाँ पे 10, 3 3 जा 9, फिर आगे चलते रहेंगे 13.3, तो ये आपके पास कितना आ गया 13.3 माइक्रोफैराड। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें पूछा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। जो फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट था, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क कितनी आ गई आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू 40/3 माइक्रोफैराड या 13.3 माइक्रोफैराड। दिस इज नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर के ऊपर हमें चार्ज फाइंड आउट करना है। लेट्स सी बेटा, ओके। मतलब जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्टली वी हैव टू गो थ्रू द बेसिक। अब इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल बेसिक में जाएंगे एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज। अब ये चेक करें, जो C123 है और जो C4 है, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल फ्रॉम फिगर। ये बी पार्ट में इसका सॉल्व कर रहा हूँ। फ्रॉम फिगर C123, चाहे CS लिखने इसको आप, C123 एंड C4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दिख रहा है आपको यहाँ से, बच्चे कंफ्यूज ना हो। आई एम अगेन राइटिंग CS इक्वल्स टू C123, तो मैं यहाँ एक ले लेता हूँ। C123 एंड C4, ये चेक करें, ये और ये, दीज आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। और आपको होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो एज वी नो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, potential difference always remains constant, so potential difference across C123 equals to 500 volt and potential difference across C4, this is also equals to 500 volt, because both are connected in
पैरेलल, दोनों पैरेलल में जुड़े हैं। ओके, इस पे जो आपके पास कैपेसिटर है, इस पे चार्ज मान लिया मैंने Q1, इसका चार्ज मान लिया मैंने, सॉरी इस C2 था इसका Q2 मान लो, इस पे मैंने Q1 मान लिया, इस पे मैंने Q3 मान लिया और इस पे Q4। ठीक है। सो बट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो Q की वैल्यू क्या बन जाएगी, Q इक्वल्स टू C इंटू V। सो Q4, दिस इज द चार्ज ऑन C4। Q4 क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, C4 इंटू V। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C4, 10 माइक्रोफैरेड। C4 10 इंटू 10⁻⁶। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, 500 एंड Q4 इक्वल्स टू 30 यहाँ से 1 2 3 इंटू 10⁻⁶, एंड वी आर लेफ्ट विद 5 इंटू 10⁻³ कूलम। सो व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। सो बेटा चार्ज आ गया हमारा कैपेसिटर C4 पे, वो कितना आया, 5 इंटू 10⁻³ कूलम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1, C2 एंड C3। अभी हमने क्या स्टडी किया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 2 3 कितना था, 500 वोल्ट। और हमें पता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, total potential difference is equal to sum of individual potential differences. B1 is the potential difference across C1, B2 is the potential difference across C2 and B3 is the potential difference across C3। ठीक है। C की वैल्यू क्या होती है बेटा, Q बाई B। तो V की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी यहाँ से, Q बाई C। तो B1 आपका Q बाई C1, B2 आपका Q2 बाई C2, B3 आपका क्या बन जाएगा, Q3 बाई C3। ये आपका Q1, ये Q2, Q3। ठीक है। B की वैल्यू कितनी है, 500 वोल्ट। और ये आपके पास बन जाएगा Q1 बाई C1, Q2 बाई C2, Q3 बाई C3। लेकिन आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल चार्ज आपका कांस्टेंट रहता है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q, क्योंकि टोटल चार्ज आपका कांस्टेंट है। तो ये आपके पास क्या बन गया, 500 इक्वल्स टू ये Q बाई C1, Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। 500 Q आपका कॉमन, 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। ओके, क्लियर है इतना। लेट्स सी बेटा, अब ये 500 इक्वल्स टू Q, कौन सा फॉर्मूला बन गया ये, सीरीज कॉम्बिनेशन का, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, तो 1 बाई CS। कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास 1 बाई CS की, 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10, तो कितना आ गया था ये, 3 बाई 10 आ गया था हमारे पास। तो मैं लिखता हूँ इसको यहाँ से 500, तो CS की वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ से, 10 बाई 3 माइक्रोफैरेड। CS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 बाई 3 माइक्रोफैरेड। करो इसको यूज़ यहाँ से, तो Q कितना आ जाएगा मेरे पास, Q इक्वल्स टू 500 इंटू CS। क्या लिख सकता हूँ ऐसे, करो वैल्यू पुट, Q इक्वल्स टू 500, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CS, 10 बाई 3
साथ में माइक्रो 10⁻⁶। Q इक्वल्स टू 500 इंटू सी एस की वैल्यू क्या थी 10/3 माइक्रोफेरेड थी, 10/3 दिस वैल्यू था माइक्रो। ओके Q कितना बन गया मेरे पास यहाँ से 51230 इंटू 10⁻⁶/3, 3 0 से 3 0 कैंसिल। Q क्या गया मेरे पास यहाँ से बेटा 5 इंटू 10⁻�3/3। क्या लिख सकता हूँ वैसे, लेट्स सी। ओके इसको यहाँ से लिख दो। सो Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q इक्वल्स टू 5/3 इंटू 10⁻³ कूलम। चार्ज अपना यहाँ से। सो Q इज इक्वल टू 5/3 कितना बन जाएगा, देखिए यहाँ से कितना बन गया 3 1 जा 3, कितने बच गए 2 20, 3 6 जा 18, फिर 2 3 6 जा 18 चलती रहेगी सीरीज इंटू 10⁻³ कूलम। तो Q की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम। सो चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 C2 and C3, so charge on capacitor C1 C2 and C3 is equals to Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to Q, and this is equal to 1.7 10⁻³ coulomb. And charge on capacitor C4 this is Q4, this is equal to 5 into 10⁻³ कूलम। सो प्यारे बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।